Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Coming to the very last topic of chapter number 1, importance of economics. Right? So इतना हमने economics के बारे में पढ़ लिया. अब हम ये भी देख लेते हैं कि economics actual में हमारे life में क्या importance रखता है. So यहाँ पर आपको 3 importance दे रखे हैं. First, understanding everyday behavior. Second, economic importance. Third, professional decision making. स्टार्ट करते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग एवरीडे डिसीजन, एवरीडे बिहेवियर. इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में. क्या उनका एवरीडे बिहेवियर रहेगा वो अंडरस्टैंड करने में. फर्स्ट, अंडरस्टैंड इंटरनेशनल इवेंट. पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल बिकॉज इट इफेक्ट देयर ओन कॉस्ट ऑफ लिविंग. सबसे पहली चीज़ जो लोग हैं वो इंटरनेशनल इवेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पर हम इवेंट्स या बिहेवियर दोनों को अंडरस्टैंड करने की बात करेंगे. तो जो लोग हैं वो इंटरनेशनल इवेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल ऐसा है कि उसके प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से बहुत सारी कमोडिटीज़ के प्राइस इन्फ्लुएंस होते हैं. बहुत सारे कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं. इसीलिए लोग ये देखते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस कितने इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं. दो पीपल डोंट विश टू परचेज क्रूड ऑयल, पर क्योंकि उनका इफेक्ट दूसरी कमोडिटीज़ पर भी होता है इसीलिए वो ये देखते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि उनके खुद के कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ेगा. क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी. कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब मार्केट में महंगाई बढ़ेगी और उनका जो रहने का खर्चा है वो और ज़्यादा बढ़ेगा. राइट? और वो ये इंटरनेशनल इवेंट पे वो ये जानना चाहते हैं वाई सम कंट्रीज आर डेवलप्ड. ऐसी क्या उनकी पॉलिसीज़ है, ऐसे क्या उनके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिससे जो डेवलप्ड कंट्री है वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है. सेकेंड, अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल इवेंट. इकोनॉमिक्स की मदद से हम हिस्टोरिकल इवेंट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. रीज़न बिहाइंड वॉर, एंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश राज एक्सेट्रा. तो इकोनॉमिक्स की मदद से हम ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या रीज़न था अलग अलग वॉर्स के बीच में. क्योंकि जो मेन रीज़न आता है कोई भी टाइप ऑफ वॉर, वो फर्स्ट रीज़न है वहाँ का रूल करना, उस पर्टिकुलर एरिया उस पर्टिकुलर कंट्री पे रूल करना. एंड द सेकेंड इज़ मनी. एंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, किस तरीके से उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई थी जिसकी वजह से वो इंडिया में एंटर कर सके. राइट? सो इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हम इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल इवेंट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और इकोनॉमिक्स की मदद से ही हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. सेकेंड, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. इकोनॉमिक कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस रखता है? इन टेकिंग द डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल and in understanding the government policy. Decision making by individual. Everybody say lawyer, singer, businessman tries to get the maximum profit by making economic decision. Economic decision मतलब ऐसे सारे decision जो money से related हो, और economics ही हमें help करता है ये सारे economic decision लेने में. वो ऐसे decision लेना चाहेंगे जहाँ पर उनका profit maximum हो. Second, understanding the government policy. Example, wage policy, tax policy, so on. People take decision by analyzing the reserve bank rate, repo rate, reverse repo rate and decide their saving and investment. जो people है वो economics की मदद से वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई गवर्नमेंट की अभी क्या क्या अलग नई पॉलिसीज़ आने वाली है, और उन पॉलिसीज़ को ध्यान रख के ही वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपनी सेविंग्स करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी को एनालाइज किया और उन्हें पता चलता है कि अभी बैंक्स की रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, बैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, तो वो लोग क्या करना प्रेफर करेंगे? सेविंग्स. लेकिन अगर ये एनालिसिस करते हैं कि बैंक की रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगी,
बैंक बहुत कम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। अगर कोई भी हम हमारे पैसे जाके बैंक में रखें तो बैंक बहुत कम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो उस केस में पीपल क्या चाहेंगे कि वो अपना सारा का सारा पैसा कहीं और जाके इन्वेस्ट करें। हो सकता है वो कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, या हो सकता है वो कोई दूसरी फर्म के शेयर्स खरीद ले, राइट। सो ये सारी चीज़ें रिजर्व बैंक की रेट्स देखकर, रिवर्स रेपो रेट्स देखकर ही ये एनालिसिस हो पाएगा कि कोई एक पीपल को क्या करना चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में 2 पॉइंट्स आते हैं, डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल, अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड द लास्ट इज प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। Revenue, cost, demand, supply are certain concepts which help in economic activities. इकोनॉमिक्स में अभी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने एक चैप्टर किया है, और इसके आगे जो चैप्टर्स आएंगे आप वहाँ पे रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट देखोगे, डिमांड, प्राइस। जैसे एक चीज़ मैंने इसमें बताई कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज होती है। सो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। ऐसे कॉस्ट के कॉन्सेप्ट, डिमांड, सप्लाई, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि विच हेल्प इन टेकिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि हमें अंडरस्टैंड करेगा अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में समझने में। It give answer to all the question like what will happen to demand, supply, competition if the price is reduced. इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये सारे आंसर करेगा कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज कर दी गई तो उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई और कंपटीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आज हम डिटर्जेंट सीखते हैं, सर्फ एक्सेल, एरियल और बहुत सारे डिटर्जेंट्स हैं। सो उनकी जो कंपटीशन है वो बहुत ही कट टू कट कंपटीशन चलता है। लेकिन अगर एक ने भी, सपोज अगर सर्फ एक्सेल ने अपनी प्राइस को डिक्रीज कर दिया तो कंपटीशन में क्या फ़र्क आएगा। जो एरियल के जो कंज्यूमर्स थे वो क्या करेंगे, अब वो सर्फ एक्सेल परचेज करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्फ एक्सेल की क्वालिटी भी अच्छी है, साथ में अब उसके प्राइस भी डिक्रीज हो गए, राइट। सो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि प्राइस डिक्रीज होने पे, अगर सर्फ एक्सेल की प्राइस डिक्रीज हो गई तो उसकी डिमांड किस तरीके से बढ़ेगी, उसकी सप्लाई किस तरीके से बढ़ेगी, और साथ ही साथ कंपटीशन पे क्या फ़र्क आएगा। तो हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स खाली एक सेलर को हेल्प नहीं करता या फिर खाली एक कंज्यूमर को हेल्प नहीं करता। इकोनॉमिक हेल्प्स अ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, लेबर टू टेक द रैशनल डिसीजन एंड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। वो हर टर्म्स में हर एक इंडिविजुअल जो भी एक कंट्री में रहता है उनकी हर तरीके से हेल्प करता है, राइट। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।